प्रियंका जी को सेहरा या राहुल जी नहीं पहुंचे इसका सेहरा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि हिमाचल की हार का सेहरा जेपी नड्डा जी को है या फिर नरेंद्र मोदी जी को है? पहला प्रश्न। दूसरी बात, ये कहना कि गुजरात में माधव सिंह सोलंकी खाम फैक्टर पर जीत करके आए थे, आपको पता है बीजेपी किस फैक्टर पर जीत के आई है? मोरबी में 135 लाशें बिछी थीं, मुद्रा पोर्ट पर हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए थे, 22 बार ऑफिशियली पर्चा लीक हुआ था गुजरात में। अपने आप को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी ने बलात्कार के जघन्य आरोपियों को 11 आरोपियों को रिहा किया और इनके प्रत्याशी ने उसे संस्कारी बताया। के लिए बैठे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जीती। मुझे यही हैरत है ना कि जहां 135 लाशें बिछी हों वहां भी बीजेपी जीत के आई है। मैं हैरत में हूं, आपको भी हैरत में होना चाहिए, पूरे देश को हैरत में होना चाहिए। उन्होंने 135 लाशें बिछी थी, असली गुनहगार बाहर थे, टिकट काटने वाले और जो गार्ड थे वो जेल भेजे गए और उसके बाद भी बीजेपी जीत गई। हैरत में होना, लोगों को बचाया, उसको टिकट दिया। पानी में हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्यादा डूब करके बचाया था लोगों को। मेरे पास क्यों नहीं जीती फिर कांग्रेस? अब ये सवाल देश से मुझे पूछना है कि क्यों नहीं जीती। नहीं तो आप ये सवाल हिमाचल में मेरे लिए भी, ये हर मनुष्य के लिए, भारत के हर जागरूक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न होना चाहिए कि जहां पे 135 लाशें महीने भर के बीच में चुनाव था और बिछी थी, उसके बाद भी वहां बीजेपी जीत के आई, तो प्रश्न तो बनता है। जहां रंग रोगन अस्पताल का ज्यादा कराया गया इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दौरा करना था, तो देश के लिए सवाल तो है, बहुत बड़ा सवाल। अब तो नतीजे आ चुके हैं इमरान जी, लेकिन जब आ चुके हैं हमने स्वीकार किया। क्या होता है, हम नतीजों से भाग कहां रहे हैं? कोई भी दुर्घटना होती है तो जनता के मन में एक रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अजीज़ नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। प्यारे नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ यह है कि अल्लाह पाक आप लोगों को शादो आबाद रखे, आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, आप हमारे चैनल पर हाज़िर रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। अज़ीज़ नाज़रीन, आज आप लोगों को फिर से मैं एक इमरान प्रतापगढ़ी की बहुत खूबसूरत शायरी आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। अज़ीज़ नाज़रीन, उस शायरी के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने जो है सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने मज़लूमों और गरीबों के हक़ में किस तरीके की स्पीच दी है, ये सुनने के लायक है। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी बड़ी लाजवाब होती है, हर एक इंसान इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी को पसंद करता है। आइए ज़रा देर ना करते हुए इस शायरी को आप लोग ज़रा बगौर समाअत कर लीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली पार्टी ने बलात्कार के जघन्य आरोपियों को 11 आरोपियों को रिहा किया और इनके प्रत्याशी ने उसे संस्कारी बताया। के लिए बैठे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी जीती। मुझे यही हैरत है ना कि जहां 135 लाशें बिछी हों वहां भी बीजेपी जीत के आई है। मैं हैरत में हूं, आपको भी हैरत में होना चाहिए, पूरे देश को हैरत में होना चाहिए। उन्होंने 135 लाशें बिछी थी, असली गुनहगार बाहर थे, टिकट काटने वाले और जो गार्ड थे वो जेल भेजे गए और उसके बाद भी बीजेपी जीत गई। हैरत में होना, लोगों को बचाया, उसको टिकट दिया। पानी में हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्यादा डूब करके बचाया था लोगों को। मेरे पास क्यों नहीं जीती फिर कांग्रेस? अब ये सवाल देश से मुझे पूछना है कि क्यों नहीं जीती। नहीं तो आप ये सवाल हिमाचल में मेरे लिए भी, ये हर मनुष्य के लिए, भारत के हर जागरूक व्यक्ति के लिए ये प्रश्न होना चाहिए कि जहां पे 135 लाशें महीने भर के बीच में चुनाव था और बिछी थी, उसके बाद भी वहां बीजेपी जीत के आई, तो प्रश्न तो बनता है। जहां रंग रोगन अस्पताल का ज्यादा कराया गया इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री जी को दौरा करना था, तो देश के लिए सवाल तो है, बहुत बड़ा सवाल। अब तो नतीजे आ चुके हैं इमरान जी, लेकिन जब आ चुके हैं हमने स्वीकार किया। क्या होता है, हम नतीजों से भाग कहां रहे हैं? कोई भी दुर्घटना होती है तो जनता के मन में एक विचार होता है कि इस पे कौन सी पार्टी संवेदनशील है और कौन सी ईमानदारी से काम कर रही है। मोरबी की घटना हुई, दुखद थी, दर्दनाक थी, हृदय विदारक थी, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जाकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समीक्षा बैठक की। हाथरस में रात के 2 बजे दलित बिटिया जलाई गई, ये हमने नहीं कवर किया, मीडिया के साथियों ने उसके विजुअल दिखाए।
मोरबी में संवेदनशीलता की बात करें, बहुत संवेदनशीलता थी। गए थे ना प्रधानमंत्री जी के विजिट करने से पहले अस्पताल का रंग रोगन हुआ, नई टाइल्स लगी। जितना ध्यान अस्पताल के रंग रोगन में लगा, रख रखाव में लगा, उतना पुल के रख रखाव में लगा होता तो मौतें नहीं होती। पीएम ने तो नहीं कहा होगा ना कि रंग रोगन करवाइए आप। किसने करवाया? आपने पूछा था हर सांघी से, जो वहाँ के गृह मंत्री थे, मैंने पूछा था। चित्रा जी, जो माहौल वहाँ पे प्रश्न पूछ ही नहीं सकती मेरे साथ, आप ये प्रश्न वहाँ पे पूछ ही नहीं सकती। इमरान प्रतापगढ़ी जी, पूछने का माहौल नहीं रहा। 135 लाशें बिछी हुई, हमने लाइव वो सेशन चलाया था। संवेदनशीलता का आलम यह है कि उधर हमने पूछा था कि ये बनाए जा रहे थे था, और इधर प्रधानमंत्री जी कपड़े बदल के उद्घाटन कर रहे थे, झंडी दिखा रहे थे। ये महाराष्ट्र में आते हैं तो सावरकर जी के खिलाफ बोलने लगते हैं, और इससे ज्यादा राजनीतिक बुद्धिमत्ता किसे कहेंगे कि आके कहते हैं गुजरात का चुनाव और कहते हैं गुजरात में फैक्ट्री क्यों चली गई। आप सोचिए कि इससे ज्यादा बुद्धिमान नेता आपने नहीं देखा होगा। इसलिए इसमें भारत से जुड़ाव कम, भारत से दुराव ज्यादा दिख रहा। वैसे भारत जुड़ा नहीं जुड़ा, राहुल जी की दाढ़ी तो बढ़ गई है। हाँ, राहुल जी की दाढ़ी पर आप लोगों का ज्यादा ध्यान है, लेकिन जल्दी से आप पहले जहाँ पे खमीर था, हाँ, राहुल जी की दाढ़ी बढ़ गई है। नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ाई जाती है, राहुल जी की अपने आप बढ़ी है, बेतरतीब बढ़ी है, जो ये दर्शाता है कि वो लगातार जनता के मुद्दों पे सड़क पे चल रहे हैं। आप चलते रहे और कहां पहुंचे हैं कि इनके लिए तो वो लाइन आती है कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। अब इसी अंदाज में जवाब देना होगा इमरान जी। सुधांशु जी, हाँ। ये कह रहे हैं कि हाँ, हम ऐसे रास्ते पर निकले हैं। हाँ, चट्टान बने हम होंगे खड़े, जो भी आंधी का रास्ता है, हम उस रास्ते पर निकले हैं जो कि गांधी का रास्ता है। हम गांधी के रास्ते पे निकले। आप गांधी के रास्ते को बुरा मानते हैं? कैसे परिवर्तित होते? इमरान जी, लेकिन आप कैसे कर सकते हैं? देखिए 2024 के इलेक्शन, चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। तो बीजेपी जैसे इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे। हो तो उसके 4 साल पहले ही तो बीजेपी बनी थी ना। जब आप इतनी कहती हैं, जब ये 2 थे तो उसके 4 साल पहले ही बनी थी बीजेपी। और आप सोचिए, कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। हार जीत, उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन ये स्वीकार नहीं, लगातार ग्राफ गिरा नहीं है मोदी कांग्रेस पार्टी का। युग क्या युग? या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? महंगाई बहुत बड़ा है, बेरोजगारी सवाल है कि ये जीत क्यों जाते हैं, है ये मुद्दा। बस लेकिन उसके बावजूद अगर ये जीत रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं। मैं रीजन बता रहा हूँ। अब मैं बता नहीं, ये प्रश्न इन्होंने हमसे पूछा है, जीत क्यों रहे हैं? अब ये मत कहिएगा ईवीएम में गड़बड़ी है। नहीं, फिर वो ईवीएम गुजरात में चुनाव में वैसे अच्छा रहा। ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि चुनाव में ईवीएम को किसी ने दोष नहीं दिया है, ये अच्छी बात है। गड़बड़ी है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मीडिया में गड़बड़ी है, ये भी नहीं कहूंगा। देखिए मीडिया की, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि नहीं, इमरान प्रतापगढ़ जी, आपको नहीं चलेगा। देखिए गलत जगह आपने टोका है, गलत जगह। तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। याद है आपको, जब हाथरस में रात के 2 बजे आपकी पत्रकार महिला साथी कवर कर रही थी तो पुलिस कैसे बाड़बंदी कर रही थी? ये आज हमको स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, तो चाहता है जो सोचता है कोई न बोले। बोले ना कोई। आज आप गाना लिख दीजिए, महंगाई पे जेल चले जाइएगा। अरे आप इतना तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम बोल रहे हैं, कमाल हो गया। हम बोल रहे हैं। अरे आप कौन है? मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया बोल रहा है, दुनिया किसी गुंडे की कहानी नहीं हर शख्स बोल रहा है कि इसकी जुबान पर ताला लगा हुआ है। कितने पत्रकार जेल गए आपको नहीं पता है? यहाँ पर नहीं, एक सेकंड पत्रकार साथियों का तो पक्ष लीजिए। देखिए एक सेकंड, बिल्कुल कम से कम पत्रकार साथियों का तो पक्ष बात सुनिए। आप अगर ये कहेंगे कि जुबान पे ताला क्यों नहीं पूछा जा रहा है सवाल। वाराणसी में एक पत्रकार ने खबर दिखाई, डीएम साहब ने बुला करके क्या हाल किया, मिर्जापुर में जेल भेज दिया। आप कह रहे हैं कि पत्रकारों में मतलब सब स्वतंत्रता है, आप मानती हैं? आपकी पार्टी के भीतर इतना सिर फुटोवल है, चाहे राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, इनके वहाँ चुन लिए गए भूपेंद्र पटेल जी। हाँ, आपके वहाँ सिर फुटोवल अभी चल रहा है। हमारे सिर फुटोवल पे आप बात कर रही हैं। विजय रूपानी जी क्यों हटाए गए थे पता है आपको? नहीं पता होगा। आप बताइए, आप कैबिनेट हटा दी गई। हाँ। कोई बोल नहीं सका। फिर भूपेंद्र जी चुन लिए गए। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदले गए। किसी ने चूं की? नहीं की ना, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं
लोकतंत्र है, निकल लेते हैं दूसरी तरफ। आंतरिक लोकतंत्र है। हमारे लोग बोलेंगे नहीं तो मीडिया को मसाला कैसे मिलेगा? तो अच्छा है, कारोबार चल रहा है ठीक। जब ये देश स्वतंत्र हो रहा था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने तो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत नाज़रीन, तो आप लोग इमरान प्रतापगढ़ी की एक शायरी समाअत कर रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी अपनी शायरी के ज़रिए आप लोगों को ये बता रहे थे कि हालात किस तरीके के हैं और किस तरीके से गरीबों, यतीमों और मज़लूमों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए और ये भी सोचना चाहिए कि हमें कमज़ोर तबके की मदद कैसी करनी है, उन्हें गरीबी से कैसे बाहर लाना है। बहरहाल वो गरीबी के मुद्दे पर गुफ्तगू कर रहे थे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।